अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बल्क हायरिंग के बारे में। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, आप आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर आप नॉन आईटी से भी हो, तो भी आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईज़ी है। मैं आपको पूरा रोड मैप प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में कि आप कैसे जा सकते हो और क्या सैलरी रहेगी और आप कैसे इंटरव्यू क्लियर कर लोगे और आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। और आप मैं अगर सच बताऊँ तो इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत ही ईज़ी है और बल्क हायरिंग है तो आपको बहुत ही ईज़िली जॉब मिल सकती है, तो ये वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, मेरा नाम है इंदर। आई हैव अराउंड 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज़ अ डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर। सो करेंटली मैं जॉब हायरिंग से रिलेटेड एचआर के साथ टच में हूँ कंटिन्यूअस। तो मेरे को पता चला कि किसी एक प्रोफाइल में बल्क हायरिंग हो रही है, क्योंकि होता क्या है जब कोई प्रोजेक्ट आता है किसी कंपनी के पास, एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो कंपनी को बहुत सारे बंदों डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं और बहुत सारे बंदों की ज़रूरत पड़ती है। सो स्पेशली इन कंटेंट मॉडरेटर, अभी मैं सब बताऊँगा। सो होता क्या है, जब क किसी कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो कंटेंट मॉडरेशन में कंपनियों को बहुत सारे बंदे, मतलब एक साथ कई बंदों की ज़रूरत होती है। आप बोल सकते हो थाउज़ेंड्स में एम्प्लॉयी हायर करती है। तो ऐसे ही अभी एक कंपनी में बल्क हायरिंग चल रही है, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, इवन आप फ्रेशर हो, तो आप बेसिकली जा ही सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो फिर तो भी आप जा सकते हो। और इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो जॉब ओपनिंग है वो है कंटेंट मॉडरेशन में। कंटेंट मॉडरेशन जिसको नहीं पता, तो कंटेंट मॉडरेशन एक फील्ड होती है जिसमें आपको कंटेंट मिलता है। आप किसी पर्टिकुलर टूल पे या सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, आपके पास कंटेंट आता है, उस कंटेंट को आपको मॉडरेट करना होता है। बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कंटेंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एप्रोप्रिएट मतलब कुछ पॉलिसी, कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये फिट है या फिर उन गाइडलाइन और पॉलिसी के ये को अपोज कर रहा है। ये आपको आइडेंटिफाई करके इसी को आपको मॉडरेट करना होता है। सिंपल टास्क है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको सेट ऑफ पॉलिसीज़ पता रहेंगी, या जब जहाँ भी आप काम करोगे, वहाँ पे सेट ऑफ पॉलिसीज़ या केपीआई आपको दे दी जाएँगी। आपको उसी अकॉर्डिंग उसको मॉडरेट करना है या फिर उसी अकॉर्डिंग उस कंटेंट को फ़िल्टर आउट करना है। अब बात करें कंटेंट मॉडरेशन की, तो कंटेंट मॉडरेशन की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। ये आप अगर किसी भी सेक्टर की बात करो, ई-कॉमर्स की बात करो, आप सोशल मीडिया की बात करो, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ई-कॉमर्स वेबसाइट, मतलब जो भी आजकल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उन हर कंपनी को कंटेंट मॉडरेशन की ज़रूरत होती है। तो करती क्या है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गूगल हो गया। अब गूगल शॉपिंग है, गूगल शॉपिंग है या फिर गूगल लेंस है, सबको ही कंटेंट मॉडरेशन की ज़रूरत हर जगह है। अमेज़न है, अमेज़न को भी कंटेंट मॉडरेशन की नीड है। ये करते क्या है, डायरेक्टली बंदे ना हायर करके ये प्रोजेक्ट दे देते हैं किसी और कंपनी को। जैसे अमेज़न ने, लेट्स सपोज़ एक कंपनी है एबीसी, उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, हमको इसके लिए ये कंटेंट मॉडरेशन करना है। तो उसके ये प्रोजेक्ट एबीसी कंपनी को दे दिया, तो एबीसी कंपनी ने क्या किया, बंदे हायर किए और वो अमेज़न उनका क्लाइंट हो गया और वो अमेज़न के लिए वर्क करने लगे। क्या होता है, जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है कंटेंट मॉडरेशन का, नया प्रोजेक्ट आता है, तो बहुत ही बल्क में हायरिंग होती है। बल्क में यानी बहुत ज़्यादा बंदों की नीड होती है उस टाइम पे। वो फ्रेशर भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो अभी एक कंपनी में ऐसे ही कंटेंट मॉडरेशन के लिए बल्क हायरिंग हो रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले, कंटेंट मॉडरेशन की डिमांड तो आप समझ गए होंगे। आप कंटेंट मॉडरेशन की डिमांड इसलिए और भी ज़्यादा है क्योंकि आजकल ज़्यादा चीज़ें एआई से हो रही हैं। तो कंटेंट मॉडरेशन आप एआई और एमएल के थ्रू ही काम करोगे। आप एआई के साथ काम करते हो। एआई प्लस बोल सकते हो ह्यूमन एफर्ट। बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो कंटेंट मॉडरेशन क्या करते हैं, कंटेंट मॉडरेशन का वर्क होता है टू कीप ऑनलाइन स्पेस सेफ टू वर्क और यूज़र और सबके लिए। सो मैं बात करने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में जिसके पास अभी रिसेंट में एक नया प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट के लिए वो बल्क हायरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप एक, अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक सीवी क्रिएट कर लो और थोड़ा-सा कंटेंट मॉडरेशन के बारे में नेट पे पढ़ सकते हो, कि कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है, केपीआईज़ क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा-सा ही पढ़ोगे, आप फ्रेशर हो, थोड़ा-सा भी आपको पता होना चाहिए कंटेंट मॉडरेशन होता क्या है और कौन से कंटेंट हम लेते हैं, जो जनरल होते हैं कि आप अ, जो बुलिंग कंटेंट होगा या कोई भी हैरेसमेंट कंटेंट होगा या फिर कोई
वायलेंस रिलेटेड कंटेंट होगा, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो ये सब बेसिक चीज़ें भी अगर आपने पढ़ ली तो आपके लिए इनफ है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको ऑब्वियसली कंटेंट मॉडरेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना सीवी क्रिएट कर लो, उसके बाद आपने थोड़ा-सा बेसिक कंटेंट मॉडरेशन के बारे में पढ़ लिया है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, आप डायरेक्ट कंपनी में भी सीवी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट सीवी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीवी लेके कंपनी जा सकते हो क्योंकि वॉक इन चल रहे हैं, तो आप कंपनी भी जा सकते हो और दूसरा ऑप्शन है जो थोड़ा फ़ीज़िबल है कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हो। कंसल्टेंसी का नाम मैं प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है कंसल्टेंसी को, कोई फ़ीस नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हो या फिर आप कॉल करके किसी से पूछ सकते हो, उनका नाम मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और वहाँ पर कंसल्टेंसी के थ्रू जाने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो भी मैं बताता हूँ। सो आप स्टार्ट करते हैं रोड मैप कि आपको कैसे जाना है और क्या करना है। उससे पहले सैलरी का डिस्कशन कर लेते हैं। सो जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको सैलरी मिल जाएगी 28,000 पर मंथ। और अगर आप फ्रेशर हो, सीटीसी, और फ्रेशर को आपको सैलरी मिल जाएगी अराउंड 21,000 और 22,000 सीटीसी पर मंथ। और इस कंपनी में इंटरव्यू का मैं प्रोसेस बता दूँ, इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत ईज़ी है। पहला राउंड होगा जो आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा, या फिर आप अगर कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर आपका ऑफलाइन होगा। सो उसमें क्या है, उसमें आपसे ऑप्स राउंड है फर्स्ट राउंड, जिसमें आपसे बेसिक कंटेंट मॉडरेशन के बारे में पूछेंगे कि आपको कंटेंट मॉडरेशन के बारे में कुछ पता है, क्या करते हैं हम, कंटेंट फ़िल्टर करते हैं, कौन-कौन से करते हैं, मतलब बेसिक ही रहेगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए ये बेसिक ही रहेगा। वो ऑप्स राउंड आपको क्लियर करना है। वो अगर आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद आप समझ लो कि आपका 100% सिलेक्शन हो गया। वो मैं बताता हूँ कैसे, उसकी भी एक ट्रिक है। तो ऑप्स राउंड में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। ऑप्स राउंड में बस आपको कंटेंट मॉडरेशन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक केपीआईज़ क्या हैं, जैसे कि जो मैंने बताया कि ये कंटेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो कहीं भी नहीं कर सकते आप। वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट कहीं भी आप फेसबुक में पोस्ट डाल दोगे तो भाई फेसबुक हटा देगा उसको। यही है कंटेंट मॉडरेशन। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आप ऑप्स राउंड बहुत ही आराम से क्लियर कर दोगे। ऑप्स राउंड क्लियर हो गया, उसके बाद 2 राउंड और होते हैं, बट अगर आपने ऑप्स क्लियर कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपका 100% सिलेक्शन हो गया। देखिए, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर आप कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने, कंपनी में गए, आपका ऑप्स राउंड होगा, ऑफलाइन होगा, आपने वो क्लियर कर दिया, उसके बाद सेकंड राउंड होता है, वो उसको बोलते हैं वर्सेंट। शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। वर्सेंट एक बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसमें वो आपसे कुछ टाइप कराएँगे पहले, फिर कुछ ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंसेस आएँगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद एक लेटर या फिर किसी पे एप्लीकेशन कुछ भी मीन्स आपको दे देंगे कि आप इस पे लिखो, या फिर एक आपको पैराग्राफ लिखना होगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो इसका एक ये पूरा का एक कॉम्बो होता है, उसको बोलते हैं वर्सेंट। तो इसका टेस्ट होता है, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है, आप ये समझ सकते हो। उसमें लिसनिंग भी होती है कहीं-कहीं पर, कि वो जो बोल रहे हैं आपको एग्ज़ैक्ट सेम टाइप करना है। ये पूरा इंग्लिश का टेस्ट है, वो भी बेसिक है। इसको क्लियर करने का तरीका, और इसके बाद एक राउंड होता है जिसको बोलते हैं कॉमो। कॉमो में कुछ नहीं, कॉमो सिंपल है। कॉमो में सेम चीज़ होती है कि आपके पास एक कंटेंट आएगा, आपको बताना है ये इसको क्या करना है, पास करना है या रिजेक्ट करना है। और अगर रिजेक्ट करोगे तो आप किस कैटेगरी पे, मतलब जैसे कोई कंटेंट आपके पास एक फ़ोटो आई, उसमें वायलेंस शो हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये रिजेक्ट करोगे, और वहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे, आपको ये बताना है कि ये वायलेंस की वजह से रिजेक्ट कर दो, बस। लेकिन ये वर्सेंट और कॉमो का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ये आपका बहुत ही आराम से क्लियर होगा। मैं बताता हूँ कैसे। सो मैं बताता 2 चीज़ें बता रहा था कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर आप कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हो, तो क्या होता है, तो आपको ऑफ़लाइन इंटरव्यू होगा। अगर आपने ऑप्स क्लियर कर दिया, फिर आपको कंपनी में ही वर्सेंट करेंगे। तो वहाँ पर अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वहाँ पर तो आप क्लियर कर लोगे, बट अगर इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। या फिर मान लीजिए वर्सेंट क्लियर भी कर दिया, तो हो सकता है कॉमो आप क्लियर कर पाओ या ना कर पाओ। ये ये बात है अगर आप डायरेक्ट कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हो। अब आप बात करते हैं अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू इंटरव्यू देते हो, तो वहाँ पे क्या बेनिफिट है? वहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर ऑप्स राउंड आपने क्लियर कर दिया, वो आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा। या आप घर से भी ऑप्स राउंड दे सकते हो, या फिर आप कंसल्टेंसी जाके भी दे सकते हो, वहाँ भी वो ऑनलाइन ही कराएँगे। ऑप्स राउंड अगर आपका क्लियर हो गया, उसके बाद
आपका वर्सेंट और कॉमो दोनों आपकी कंसल्टेंसी हेल्प करेगी। उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो और आपने ऑप्स राउंड क्लियर कर दिया है, और ऑप्स राउंड मैंने बताया जैसे बहुत ही बेसिक राउंड है, उसमें बस कंटेंट मॉडरेशन के बारे में पूछते हैं कि आपको बस पता होना चाहिए कंटेंट मॉडरेशन है क्या। अगर आपने वो क्लियर कर दिया, उसका वर्सेंट और कॉमो आपकी कंसल्टेंसी क्लियर करा देगी। दैट्स इट। आपने ऑप्शन क्लियर कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको कोई फीस नहीं देनी है किसी कंसल्टेंसी को। कंसल्टेंसी खुद आप जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, वहाँ पर किसी को कोई फीस नहीं देनी हो, ज्वाइन कर सकते हो, और वर्सेंट और कॉमो में कंसल्टेंसी आपकी हेल्प करा देगी। बस तो जो कंपनी है हायर कर रही है, बल्क हायरिंग कर रही है, उस कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप कंपनी से भी जाके दे सकते हो, या फिर आप कंसल्टेंसी के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हो तो आप वहाँ से भी जाके दे सकते हो। तो कंपनी का नाम है IGT सॉल्यूशंस। IGT सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है, जो कि गुड़गांव में है। अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा पूरा एड्रेस, IGT सॉल्यूशंस गुड़गांव। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जॉब अगर आप दिल्ली NCR में सर्च कर रहे हो तो ये जॉब केवल दिल्ली NCR में जो सर्च कर रहे हैं उनके लिए ही है, क्योंकि जॉब लोकेशन आपकी गुड़गांव ही रहेगी। IGT क्योंकि गुड़गांव में है तो गुड़गांव ही जॉब लोकेशन रहेगी। अगर आप किसी और लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हो तो ये जॉब पे आप अप्लाई मत करो। अगर आप दिल्ली कहीं और लोकेशन से सर्च करो बट आपको जॉब दिल्ली NCR रीजन में चाहिए, गुड़गांव दिल्ली नोएडा में ही चाहिए, या फिर वहीं पर आप सर्च करो, तो आप डेफिनेटली IIT में जा सकते हो। डायरेक्ट कंपनी में भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आपको कंसल्टेंसी के थ्रू जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेंसी का नाम शेयर कर दूंगा आपको। 2-3 कंसल्टेंसी का नाम मैं दे दूंगा। आप डायरेक्ट उन गूगल पे सर्च करोगे, आपको नंबर मिल जाएगा, आप कनेक्ट करके उनसे जा सकते हो। या फिर आपको डायरेक्ट HR का नंबर चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट HR का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। मीन्स आपके लिए मैं अपनी तरफ से HR से बात भी कर लूँगा कि हाँ, इस बंदे को मैं भेज रहा हूँ तो आप इसमें इनका इंटरव्यू करा दीजिए, और ये सब बात मैं अपनी तरफ से कर लूँगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करते हो और मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन के लिए HR, तो मैं डायरेक्ट HR का नंबर शेयर करके HR से बात भी कर लूँगा। लेकिन फिर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपको कहीं भी किसी को 1 रुपए भी नहीं देना है, कोई फीस कहीं भी किसी को नहीं देनी है। आपको डायरेक्ट आना है, या फिर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाओगे, आप डायरेक्ट कंसल्टेंसी में जाना है, किसी को फीस नहीं देनी है, अपने इंटरव्यू देना, अपना सेलेक्ट हो जाना है और ज्वाइन कर लेना है। सो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली NCR रीजन में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।